दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप योनो एसबीआई ऐप से अपना एसबीआई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप एक पीडीएफ फाइल या फिर एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो, निकाल सकते हो। और जो भी फाइल आप डाउनलोड करोगे उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। तो क्या होने वाला है पासवर्ड, वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके लिए योनो एसबीआई ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपने इस ऐप में रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो या फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। सिंपली एमपिन इंटर करके लॉगिन कर लेता हूं। योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन होने के बाद बैंकिंग के नीचे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ड्यूरेशन पे टैप करना है और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन सेलेक्ट करके स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। आप करंट मंथ का, लास्ट मंथ का, लास्ट 3 मंथ का, करंट फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, बाकी कस्टम डेट सेलेक्ट करके 2 डेट सेलेक्ट करके फॉर्म और 2 में उन 2 डेट के बीच में बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर्म के सामने कैलेंडर के आइकन पे टैप करूंगा और मुझे यहाँ पे सबसे पहले मंथ सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 2 के सामने कैलेंडर के आइकन पर टैप करना है और यहाँ पे मंथ और डेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अप्लाई डेट रेंज, इस पे टैप करना है। तो यहाँ पे मैं 1 जनवरी से लेकर के आज 20 अप्रैल है, आज तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे टैप करना है और आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करने का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे। आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे तो कैलकुलेशंस में आसानी होगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पीडीएफ ही है। तो मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट समरी ऐड करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो तो इसको ऑन करना है। नॉमिनी डिटेल भी इंक्लूड करना चाहते हो तो इसको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा कि एक दिन में आप मैक्सिमम 5 बार ही बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो और पर स्टेटमेंट में 2000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप लंबे रेंज का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, मान लो 1 साल का पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, तो हो सकता है उसमें सारे ट्रांजेक्शंस ना आए, क्योंकि ट्रांजेक्शंस 1 साल में 2000 से ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में आप 3-3 महीने का, 4-4 महीने का एक बार में स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि पीडीएफ फाइल मैं डाउनलोड करूंगा तो पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड क्या होने वाला है, यहाँ पासवर्ड लॉजिक पे टैप करके आप एग्जांपल से समझ सकते हो। पासवर्ड आपके नाम का फर्स्ट 5 लेटर अपर केस में होता है, कैपिटल में होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है इस फॉर्मेट में। यहाँ एग्जांपल से समझाया गया है। अगर किसी के फर्स्ट नेम में केवल 3 ही लेटर है या फिर 4 लेटर है तो वो केवल 3 या फिर 4 लेटर कैपिटल में इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में इंटर करेंगे। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। पासवर्ड लॉजिक समझ चुका हूँ। यहाँ से आप स्टेटमेंट को ईमेल आईडी पे मंगा सकते हो, बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, या फिर सिंपली डाउनलोड पे टैप करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। पासवर्ड का लॉजिक आपने पहले ही देख लिया है। डन पे टैप करना है। अब पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से आप पासवर्ड पे टैप करोगे और पासवर्ड इंटर करके ओपन कर सकते हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट माई फाइल्स में, यानी कि फाइल मैनेजर में भी आ गया होगा। माई फाइल्स फाइल मैनेजर ओपन करके अगर आप डाउनलोड में जाते हो तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखाई देगा डाउनलोडेड, इस पे टैप करके आप पासवर्ड को इंटर करके ओके करोगे। पासवर्ड आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बना होगा। पासवर्ड इंटर करके ओके करने के बाद इस टाइप का बैंक स्टेटमेंट ओपन हो जाता है। आप स्क्रॉल करके अपना सारा ट्रांजेक्शंस देख सकते हो। ये पीडीएफ फाइल ओपन हो चुका है। तो स्टेप्स काफी आसान है।